स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। प्रिय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय के रूप में अंकित है। हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई, हम सबके लिए गर्व का विषय है। स्वतंत्रता का महत्व क्या है? स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक संघर्ष की गाथा है और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह वह मूल्य है जो हमें अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म और पहचान के साथ जीने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होता है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। हमारा स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था। यह लाखों भारतीयों की आस्था, संघर्ष और बलिदान की कहानी है। 19वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजी शासन का जुल्म बढ़ने लगा, तब देश में स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो उठी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसी भावना का पहला बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस और अन्य अनेक क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। इन सभी आंदोलनों और बलिदानों के परिणाम स्वरूप अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। आज़ादी के बाद की चुनौतियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत के सामने कई चुनौतियाँ थीं। देश को एक नई दिशा देने के लिए संविधान का निर्माण, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और विभाजन के दर्द से उबरना जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जो आज भी हमें एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य के रूप में एकजुट रखे हुए है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विकास की यात्रा शुरू की और धीरे धीरे एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इनके पीछे अनगिनत बलिदान और संघर्ष हैं। वर्तमान में स्वतंत्रता का अर्थ। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या हम केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र में जीने से ही स्वतंत्र हो जाते हैं, या फिर इसका अर्थ है कुछ और भी है? आज भी हमारे समाज में असमानता, भ्रष्टाचार, गरीबी और भेदभाव जैसी चुनौतियां हैं। ये सभी हमारे स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब प्रत्येक भारतीय को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिलेगा। हमें यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज के हर वर्ग को स्वतंत्रता का पूरा लाभ मिले। इसके लिए हमें न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। युवा पीढ़ी की भूमिका। हमारी युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। हमें इस जिम्मेदारी को निभाते हुए
एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जो सत्य, अहिंसा और समानता के मूल्यों पर आधारित हो। हमें अपने देश को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तकनीकी का सही उपयोग कर हम अपने देश को और भी सशक्त बना सकते हैं। शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी बनकर हम दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अंततः निष्कर्ष में हम कहेंगे, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, यह हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाने का एक अवसर है। हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी और इसे और भी मजबूत बनाना होगा। हमारे पूर्वजों ने जिस स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और खुशहाल भारत सौंप सकें। आज इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और भी महान बनाएंगे और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।